हेलो गाइस। तो गाइस पिछले टॉपिक में हमने देखा कि कैसे टेक्स्ट पे इफेक्ट डाला जाता है और कैसे कैसे किस किस टाइप के इफेक्ट्स हैं। तो गाइस आप लोगों ने भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके देखा होगा, काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है हमारे पास टेक्स्ट की एनिमेशन के लिए। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किसी अदर ऑब्जेक्ट्स पे हम कैसे इफेक्ट्स डाल सकते हैं। गाइस सबसे पहले हम कोई लेयर ले लेते हैं। लेयर लेने के बाद हम कोई एक शेप बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने शेप लेयर ली और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। तो गाइस आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि हमने टेक्स्ट लेयर में इफेक्ट देखा था, कैसे एनिमेशन वाले प्रीसेट्स पहले से ही बने हुए हैं, यहाँ पे पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। तो आपको बताना चाहूँगा इस टाइप के जितने ये टेक्स्ट वाले प्रीसेट्स हैं ये सारे आपके टेक्स्ट के एनिमेशन के लिए है और अदर ऑब्जेक्ट्स या अदर लेयर्स पे ये काम नहीं करेंगे। इसके अलावा जैसे आप अगर किसी अदर ऑब्जेक्ट पे जैसे कोई शेप पे या किसी भी अदर लेयर पे आप कोई इफेक्ट डालना चाहते हैं तो ऐसे कोई एनिमेटेड प्रीसेट्स नहीं पड़े हुए हैं। तो इसमें अदर ऑब्जेक्ट्स के लिए आपको क्या है, आपको नॉर्मल से इफेक्ट डालने पड़ेंगे और वो अपने हिसाब से आपको कीज लगा के खुद से एनिमेट करना पड़ेगा। तो गाइज इसका एक आध एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपको ये ब्लर एंड शार्पन वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो जैसे हम इसमें खोलेंगे तो ये ब्लर की लिस्ट खुल गई है काफ़ी बड़ी। तो इसमें एक हम नॉर्मल सा ले लेते हैं गॉसियन ब्लर। जैसे गॉसियन ब्लर तो आपने सुना ही होगा। तो जैसे हम इस इफेक्ट को अपनी लेयर में डालते हैं तो गाइज आपने देखा होगा, जैसे ही मैंने इस इफेक्ट को अपनी लेयर में डाला तो यहाँ पे आप गॉसियन ब्लर वाला ऑप्शन आपके इफेक्ट कंट्रोल पैनल में आ गया है। इन सच केस अगर आपको अपना इफेक्ट कंट्रोल पैनल नहीं दिख रहा है, देन आप विंडो में क्लिक करके यहाँ से अपना इफेक्ट कंट्रोल पैनल ढूंढ सकते हैं। तो आपका जो इफेक्ट कंट्रोल पैनल है वो आपका यहीं पे शो होगा। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। अब गाइज आपको बताना चाहूँगा, इसमें ये जो क्लॉक वाले आइकन्स हैं, तो ये क्लॉक वाला एक आइकन्स का काम होता है की लगाने का। हमें कोई भी की लगानी है, सपोज अगर हमने ब्लरीनेस में की लगानी है तो मैंने ये क्लिक किया, अब ये इसका कलर चेंज हो गया, इसका मतलब इसने की ले ली है। तो गाइज आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे ये की बन के आ गई है। अभी ये गाइज डॉट में दिख रही है, इसका मतलब ये अंदर कहीं है। तो या तो इसको खोलने के लिए या तो हम इसकी लाइन पे खोलेंगे, जैसे ये इफेक्ट के अंदर है तो ये इफेक्ट खोल के गॉसियन ब्लर खोल के ऐसे हम खोल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका सिंपल सा है, आप लेयर को क्लिक करके अगर यू दबाएंगे तो यू दबाते ही उसमें जितनी भी कीज लगी होंगी वो सारी की सारी कीज खुल जाएंगी। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, आपने यहाँ पे ये की लगाई थी हमने स्टार्टिंग में, उसके बाद हम इतने सेकंड पे लेके हम इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। तो गाइज आपको दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने अभी ये यहाँ पे 69 हो गया है। तो जैसे मैंने इसकी प्रॉपर्टी चेंज करी तो इसने दूसरी की अपने आप ऑटो की ले ली। बट जैसे हम इसको देखेंगे प्ले करके तो ये आपको दिख रहा होगा ये एनिमेट हो रहा है। तो इसी टाइप से बाकी के इफेक्ट जो हैं अदर ऑब्जेक्ट्स पे, चाहे वो लेयर हो, चाहे वो शेप लेयर हो, या आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर से इंपोर्ट किया है, उस पे इस टाइप से हम इफेक्ट्स को जो है यूज़ करते हैं। तो गाइस हमने इस टॉपिक में देखा कि कैसे करके हम इफेक्ट्स को डालते हैं, कैसे करके एनिमेट करते हैं, और जो एनिमेशन जो एक कॉम्प्लेक्स लेवल की एनिमेशन है वो आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स में मिलेगी। अभी ये सिर्फ बेसिक लेवल के लिए है, तो इसमें हम बेसिक्स इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। सो गाइज हमने इस टॉपिक में सीखा कि इफेक्ट्स कैसे डाला जाता है किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी शेप पे। नेक्स्ट हम सीखेंगे रेंडर की सेटिंग्स के बारे में, क्या क्या सेटिंग्स रेंडर की होती हैं, कैसे कैसे हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।